सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन कप्तान स्मिथ ने ठोका शतक। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 400 के पार, अभी 6 विकेट शेष। कल के नाबाद बल्लेबाज शेन वॉटसन 81 रन बनाकर लौटे पवेलियन। आज भारत को मिली 2 सफलताएं। सिडनी टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाजों ने टीम को दी थी जबरदस्त शुरुआत। पहले विकेट के लिए 200 रन की साझेदारी। डेविड वार्नर ने सीरीज में लगाया तीसरा शतक, 101 रन बनाकर हुए आउट। रॉजर्स 5 रन से शतक से चूके। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 2 विकेट गिरे। अश्विन को वार्नर और मोहम्मद शमी को रॉजर्स का मिला विकेट। अगले महीने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। युवराज सिंह को नहीं मिली जगह। बीसीसीआई के सचिव संजय पटेल के मुताबिक चयनकर्ताओं की बैठक में युवराज के अलावा कई और नामों पर भी हुई चर्चा। All the players were discussed, not only Yuvraj Singh, a lot of other players were also discussed apart from the 30. चोट के बावजूद रविंद्र जडेजा और ईशांत शर्मा वर्ल्ड कप टीम में शामिल। स्टुअर्ट बिन्नी के चुने जाने पर भी उठे सवाल। बीसीसीआई के मुताबिक 10 दिन में ठीक हो जाएंगे रविंद्र जडेजा। कहा ईशांत शर्मा को भी लगी चोट गंभीर नहीं। वर्ल्ड कप टीम में युवराज के नहीं चुने जाने से उनके पिता योगराज सिंह निराश, लेकिन बोले मेरा बेटा जल्द करेगा वापसी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा युवराज की टीम में वापसी मुश्किल थी, मैं वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई टीम से खुश। भारत के पूर्व विकेटकीपर और चयनकर्ता रहे सैयद किरमानी ने कहा अगर वो टीम चुनते तो युवराज सिंह को जरूर करते शामिल। I thought Yuvraj would have been of a very useful choice, and he has been in good form this season as well. भारत के पूर्व क्रिकेटर इरापल्ली प्रसन्ना का कहना है मुझे टीम में मुरली विजय के नहीं चुने जाने से हैरानी हुई है। प्रसन्ना के मुताबिक मुरली विजय ने ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह का प्रदर्शन किया है उसे देखकर उन्हें टीम में जगह मिलनी चाहिए थी। वर्ल्ड कप के लिए टीम के ऐलान के बाद धोनी के घर रांची में जश्न। माही के प्रशंसकों को उम्मीद धोनी फिर दिलाएंगे खिताब। नागपुर में उमेश यादव के घर भी मना जश्न। घर वालों ने कहा वर्ल्ड कप के लिए उमेश का चुना जाना पूरे विदर्भ के लिए गर्व की बात। मेरठ में तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के घर भी जश्न। परिवार ने कहा वर्ल्ड कप टीम में खेलने का सपना हुआ पूरा। गुजरात के नांदियाड़ में अक्षर पटेल के घर भी छाई खुशी। पिता को भरोसा बेटा वर्ल्ड कप में देश का करेगा नाम रोशन। मंगलवार को फिर से पाक ने किया सीज फायर का उल्लंघन। सांबा सेक्टर में पाक रेंजर्स की ओर से फायरिंग। बीएसएफ के डीजी ने आज तक से कहा लश्कर के 100 आतंकवादी फायरिंग की आड़ में घुसपैठ की फिराक में हैं। बीएसएफ के डीजी डीके पाठक ने कहा भारत शांति चाहता है लेकिन पाकिस्तान नहीं माना तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। हुआ है बीएसएफ सिर्फ उसका रिटेलिएशन करती है और हमारी ऐसे भी स्ट्रेटजी है, हमारी स्टेटेड पॉलिसी है कि हम अपनी ओर से फायर इनिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन जब फायर आएगा तो हम उसको टॉलरेट भी नहीं करेंगे। सांबा में बीएसएफ के शहीद जवान देविंदर सिंह का पूरे सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। पाकिस्तानी गोलीबारी में हुए थे शहीद। दिल्ली पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। कहा कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की हुई थी हत्या। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा सुनंदा को दिया गया था जहर। अज्ञात शख्स के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। कि डेथ जो है नंबर 1 अननेचुरल है, यानी कि नेचुरल डेथ नहीं है। दूसरा उन्होंने बताया है कि डेथ इज ड्यू टू पॉइजनिंग। इसमें जो भी आवश्यक होगा वो सब किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के मुताबिक बिस्रा का सैंपल जांच के लिए विदेश भेजने पर भी हो सकता है विचार।
दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो शशि थरूर से भी की जाएगी पूछताछ। सुनंदा की हत्या का केस दर्ज होने पर शशि थरूर ने जताई हैरानी, लेकिन कहा जांच में पुलिस को सहयोग के लिए तैयार। देश भर में गहराया बिजली संकट का खतरा, कोयला क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी 5 दिनों की हड़ताल पर गए। कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियों के 7 लाख कर्मचारियों ने बंद किया काम, कोयला उत्पादन पर पड़ेगा असर। कोल इंडिया के निजीकरण के विरोध में हड़ताल पर हैं कर्मचारी, बीजेपी का मजदूर संगठन भी हड़ताल में शामिल। हर दिन करीब 1.5 लाख मिलियन टन कोयले का उत्पादन करता है कोल इंडिया, बिजली कंपनियों को सप्लाई किया जाता है बड़ा हिस्सा। कोयला उद्योग की हड़ताल का बीसीसीएल में व्यापक असर, हड़ताल के पहले दिन 1 लाख टन का उत्पादन प्रभावित, 25 करोड़ के नुकसान की आशंका। जम्मू कश्मीर में सरकार पर सस्पेंस बरकरार, अभी नतीजे पर नहीं पहुंची पीडीपी बीजेपी की बातचीत। महबूबा मुफ्ती ने आज तक से कहा, बीजेपी के साथ किसी फॉर्मूले पर अब तक नहीं बनी सहमति। शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने कहा, संपत्ति विवाद में अपने भाई जयदेव से किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा, हम कोर्ट के बाहर किसी तरह का समझौता नहीं चाहते। जयदेव ने बाला साहेब की वसीयत को कोर्ट में दी है चुनौती। जयदेव के मुताबिक जब बाला साहेब ने संपत्ति का उत्तराधिकारी चुना, उस समय उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। बिहार में जेडीयू को लगा तगड़ा झटका, हाईकोर्ट ने 4 बागी विधायकों की सदस्यता फिर से बहाल की। विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने जेडीयू के 4 विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, नीरज बबूल, राहुल शर्मा और रविंद्र राय की रद्द की थी सदस्यता। जेडीयू के 4 विधायकों पर पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान 2 बागी उम्मीदवारों अनिल शर्मा और शाबिर अली की मदद करने का लगाया था आरोप। सदस्यता बहाल होने के बाद विधायकों के समर्थकों ने मनाया जश्न, सहरसा में विधायक नीरज बबलू के समर्थकों ने की फायरिंग। पटना हाई कोर्ट के फैसले से जेडीयू में मायूसी, पार्टी ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की कही बात। मुलायम ने अखिलेश सरकार को दी नसीहत, कहा बेरोजगारों को जल्द मिले नौकरियां, नहीं तो चुनाव आ जाएगा, लग जाएगी आचार संहिता। सैफई में एक कार्यक्रम के दौरान बोले मुलायम, बेरोजगारों को नौकरी देने के मोर्चे पर अब तक फेल रही है सरकार। कुछ नौकरियां जो दे सकते हो, कुछ नौकरियां नौजवानों को मिलेगी। ये हमारी सलाह है, जल्दी से जल्दी न चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता बन जाएगा। जौनपुर में एक कार्यक्रम में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव ने लोगों को कराया अपनी ताकत का एहसास, डीए और एसपी के सामने नेताओं को हल्के में मत लेना। नेता ही है, थाने में चला जाता है तो दरोगा खड़ा होकर सलाम कर देता है। आज से गांधीनगर में प्रवासी भारतीय दिवस का आगाज, 8 जनवरी को सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सम्मेलन में दुनिया के 200 देशों से जुटेंगे प्रवासी भारतीय, 3 दिनों तक चलेगा यह सम्मेलन। सम्मेलन में 9 राज्यों के मुख्यमंत्री भी लेंगे हिस्सा, यूपी और उत्तराखंड के सीएम की भी होगी मौजूदगी। जमशेदजी टाटा की 175वीं जयंती पर उनके सम्मान में प्रधानमंत्री ने जारी किया सिक्का, जमशेदजी को बताया महान शख्सियत। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को मिल सकता है पद्म विभूषण, रामदेव के नाम की भी चर्चा। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में शामिल होने कोलकाता पहुंचे जेटली ने की ममता से मुलाकात, डिनर कार्यक्रम में एक साथ दिखे।
मुंबई की जहांगीर आर्ट गैलरी में लगी उद्धव ठाकरे की फोटो की प्रदर्शनी। फुर्सत के क्षणों में उद्धव को फोटोग्राफी का है शौक। चुनाव से पहले माता का आशीर्वाद लेने पहुंचे केजरीवाल। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में जाकर की पूजा। आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं कि जिस मिशन पे हम लोग निकले हैं, कालका माई हम लोगों को सफलता दे। दिल्ली में महंगाई ने एक बार फिर आम आदमी को दबोचा। सर्दियों के मौसम में आसमान पर चढ़े सब्जियों के दाम। दिल्ली में खुदरा बाजार में 40 रुपए किलो मिल रहा है गोभी, 30 रुपए किलो पहुंचा टमाटर। जयपुर में भी बढ़े सब्जियों के दाम। 40 रुपए किलो पहुंचा टमाटर, 35 रुपए किलो मिल रही है गोभी। शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट। सेंसेक्स 854 अंक लुढ़ककर हुआ बंद। निफ्टी में भी भारी गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में भारी गिरावट। $50 प्रति बैरल तक पहुंची कीमत। 5.5 साल में सबसे निचले स्तर पर। मोदी सरकार ने महंगाई कम करने का दावा, लेकिन जनता की हांडी में नहीं गल रही दाल। 10 से 15% तक महंगी हुई दालें। बिना छिलके वाली मूंग दाल 100 रुपए पार पहुंची। छिलका मूंग का दाम भी 80 रुपए प्रति किलो। 75 रुपए किलो तक बिक रही है अरहर की दाल। मसूर की दाल 72 रुपए किलो। कारोबारियों के मुताबिक आयात घटने से बढ़े दाल के दाम। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार से भारत दाल करता है आयात। अब जनरली इंडिया में करीबन 25 लाख टन जो दालें इंपोर्ट होती है वो सभी देशों से होती है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बर्मा और रशिया से होती है। सभी जगह करेंसी बहुत ज़्यादा टूटने के, बहुत ज़्यादा डॉलर स्ट्रॉन्ग होने के चलते वहाँ के भाव भी बहुत ऊपर बोले जा रहे हैं। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह का हत्यारा जगतार सिंह तारा गिरफ्तार। थाईलैंड से हुई गिरफ्तारी। बेअंत सिंह की हत्या के लिए बनाए गए थे मानव बम। 2004 में चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में सुरंग खोदकर फरार हुआ था जगतार सिंह तारा। जेल से भागने के बाद आईएसआई के साथ मिलकर कर रहा था काम। कई सालों तक पाकिस्तान में भी छिप कर रहा। झारखंड के दुमका में जमीन विवाद में युवक की हत्या के बाद बवाल। गुस्साए लोगों ने पुलिस की टीम को बनाया बंधक। स्थानीय लोगों ने दारोगा के साथ की मारपीट। लोगों का आरोप पुलिस पैसे लेकर आरोपियों की मदद कर रही है। दिल्ली में फिर टूटा रफ्तार का कहर। नंदनगरी इलाके में बेकाबू ट्रक ने 2 बाइक सवारों को कुचला। दोनों की मौके पर ही मौत। हादसे के बाद मौके से ट्रक लेकर फरार हुआ ड्राइवर। कोहरे की वजह से सीसीटीवी में तस्वीर धुंधली। हरियाणा के पंचकुला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 छात्राओं का शव मिलने से सनसनी। हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटकता मिला शव। दोनों मृतक छात्राएं करनाल की रहने वाली। पुलिस को मौके से मिले सुसाइड नोट में एक लड़की का जिक्र मिला। यूपी के मुजफ्फरनगर में 20 साल की लड़की की हत्या। हॉरर किलिंग का शक। जंगल में मिला था शव। मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने मुंबई पुलिस के मैदान का किया उद्घाटन। बास्केटबॉल खेलकर किया उद्घाटन। श्रीलंका मामले को लेकर सलमान के बचाव में उतरी अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस। कहा, श्रीलंका में सलमान ने राजपक्षे के लिए प्रचार नहीं किया। मुंबई में अमिताभ की नई फिल्म शमिताभ का ट्रेलर लॉन्च। दक्षिण के स्टार धनुष और कमल हसन की बेटी अक्षरा भी फिल्म में। डब्बू रत्नानी के कैलेंडर लॉन्च पर लगा सितारों का मेला। शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, वरुण धवन और कई सितारे पहुंचे। यार डब्बू के सारे ही अच्छे होते हैं एंड ही मेक्स अस लुक मच बेटर देन जैसे हम हैं। तो मुझे अपना बहुत अच्छा लगता है। अपनी शादी की खबर पर बोले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और तहरीक इंसाफ के मुखिया इमरान खान। कहा, शादी करना कोई गुनाह नहीं। शादी कोई जुर्म नहीं है।
ये इंसान, ये सुन्नत रसूल है, ये इंसान जब चाहे शादी कर सकता है। मुझे मौका सिर्फ अब मिला जाने का, और मैं क्योंकि अपने बच्चों को मिलाया हूँ, इंशाल्लाह आपको इसी हफ्ते खुशखबरी सुनाऊंगा। इमरान खान का टीवी पत्रकार रेहम खान के साथ गुपचुप तरीके से शादी रचाने की खबर। इमरान का पहली पत्नी जमीमा से 2004 में हो चुका है तलाक। ब्राजील में एक दफ्तर में घुसा पिकअप ट्रक, बाल बाल बची रिसेप्शन पर बैठी महिला, ड्राइवर समेत 16 कर्मचारियों को मामूली चोट। चीन में रजाई से बची एक 5 साल की बच्ची की जान, खेलते खेलते चौथी मंजिल से बालकनी पर लटक गई थी। लोगों ने रजाई फैलाकर बच्ची को किया कैच।